क्या बगलामुखी माई की जो साधना करते हैं, क्या सिर्फ महाराष्ट्री ये शत्रुओं पर विजय कराती है, या फिर अंतरात्मा जो हमारी होती है उसको भी सुनती है? माँ बगलामुखी चेतना की अधिष्ठात्री देवी होती है। चेतना को रन करने वाली शक्ति। चेतना कौन है? चेतना स्वयं विष्णु है। उस चेतना को चलाने वाली जो शक्ति है वही बगलामुखी है। यदि व्यक्ति ज्ञान रखता है, गुरु की कृपा रखता है, कोई भी कृपा रखता है, जब वह कृपा रखता है तो वह शुद्ध दिशा की तरफ चल पड़ता है। और माँ की जब कृपा हो जाती है तो वह कितना भी गलत लोगों की संगत में भी आ जाए फिर भी वो बाहर आ जाता है। तो माँ चेतना के अधिष्ठात्री हैं और चेतना इतनी प्रगाढ़ हो जाती है तो वो डिफरेंशिएट कर पाता है, खुद डिसीजन ले पाता है कि गलत क्या है और सही क्या है। जैसा कि अभी आपने कहा कि क्या माँ खाली शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति, ठीक है, वो तो उसका एक छोटा सा काम है। जो माँ का उपासक होगा उसके सामने शत्रु कभी खड़ा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि माँ की जो ऊर्जा है, माँ की जो औज है, माँ का जो ऑरा है, वह उस साधक के साथ जुड़ना शुरू हो जाता है। मैंने ऐसे सैकड़ों किस्से देखे हैं जहां, आज सुबह की ही बात है बल्कि, अचानक ही, अब कि कोई व्यक्ति आए, अभी मंदिर में बरेली से आए थे वो, तो वो कहने लगे कि रात्रि में वो दिल्ली आ गए थे, सोच रहे थे माँ के लिए प्रसाद लेकर आए, पर वो किसी तरह से प्रसाद भूल गए। अब जब वो गाड़ी लगाने लगे मंदिर के आसपास, उन्हें स्थान ही नहीं मिला, तो वो आगे निकल गए। तो जैसी काफी आगे निकल गए, वहां पर एक मिष्ठान भंडार था। जैसे ही उन्होंने देखा, उन्हें याद आया कि माँ के लिए मिष्ठान लेना है। तो वो जैसे मिष्ठान लिया, वापस आए, कहते जैसे ही मंदिर के पास पहुंचे वहां पे स्थान भी मिल गया, गाड़ी की जगह मिल गई, गाड़ी भी लगा दी। माँ ने याद दिला दिया स्वयं कि जा बेटा प्रसाद लेकर के आ। जब वो प्रसाद लेकर के वापस आया तो जगह भी मिल गई और प्रसाद तो माँ ने स्वीकार कर ही लिया। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार से मेरे सामने एक और बात आई कि एक बार किसी का न्यायालय में, एक लड़की है, उनका डिवोर्स का केस चल रहा था, तो जज ने केस सुनने से ही मना कर दिया। तो वो जो महिला है वो हमारे यहाँ आती हैं पिछले कुछ ही दिनों से, तो वो बेचारी परेशान हो गई और पीछे जाके बैठ गई। तो वो, मैंने उनको कुछ मंत्र दे रखे हैं, वो मंत्र का जाप करना शुरू हो गई। वो कहती हैं कि जैसे ही मैंने मंत्र का जाप करना शुरू करा, और माला अभी लगभग पूरी भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही वकील उनके पास आया। उन्होंने कहा जी मैं एक बार वो ट्राई करने में जा रहा हूँ और अभी आपको आके बताता हूँ, क्या पता जज सुन ले। वो गया, जज ने कहा ठीक है बुलाओ, मैं सुनता हूँ। और खाली सुना ही नहीं, उसने डिसीजन भी दे दिया और उसके पैसे भी बंधवा दिए। ये हमारी का कहा, वो सुन नहीं रहा था। ये बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूं, साकेत कोर्ट की। तो मां तो इतनी कृपालु है, इतनी दयालु है, जिसके कोई वर्णन ही नहीं है। और मां खाली ऐसा नहीं है कि दुश्मनों पर वो करती है, इसीलिए तो राजनेता जो है माई की इनकी शरण में रहते। क्यों रहते? क्योंकि इनके सामने जो है अपोनेंट जीत ही नहीं पाता, अपोनेंट कुछ बोल ही नहीं पाता है। वो याद करके भी कुछ आया, कुछ बोलना चाहता है, वो उसका औज ही इतना होता है व्यक्ति का, वो सामने भूल जाता है, बोल ही नहीं पाता। यही वजह।